नमस्कार पब्लिक, सब ठीक होंगे और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज को टॉपिक में। और अगर मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली ERP9 में आप पेरोल वाउचर के एंट्री कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग टैली ओपन कर लेंगे। चलिए फर्स्ट हम लोग आएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड में। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद फर्स्ट आप लोग एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट कंपनी में। फिर यहाँ पे आपके कंपनी का नाम दे दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे पेरोल डेमो क्लास। चलिए स्टेट दे देंगे वेस्ट बंगाल। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए फर्स्ट कंपनी क्रिएट हो गया। इसके बाद आप लोगों को आना होगा F11 पर। F11 जैसे आप प्रेस करेंगे आपको अकाउंटिंग फ्यूचर जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में अंदर जाना होगा। तो इसके लिए फिर आपको एंटर प्रेस करना होगा। पेरोल वाउचर एंट्री करने के लिए आपको दो ऑप्शन यस करना होगा। सबसे पहले आपको मेंटेन पेरोल, इस ऑप्शन को आपको यस करके रखना होगा। और एक ऑप्शन रहेगा मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को भी आपको यस करके रखना होगा। चलिए यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन यस करके रख दिया। इसके बाद आपका जितना भी काम होगा पेरोल इन्फो का अंदर ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे जितना ऑप्शन है सब ऑप्शन को आपको फिलअप करके रखना होगा। तो फर्स्ट हम लोग बनाते हैं यूनिट। यूनिट में हम लोग बनाएंगे एक मंथ, एक मिनट्स, एक आवर्स और एक हम लोग कंपाउंड लेंगे। तो कंपाउंड का अगर समझ में नहीं आया कंपाउंड कैसे है तो बैक स्पेस से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंपाउंड। फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे आवर्स ऑफ 60 मिनट। चलिए यूनिट हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग आना होगा एड अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। इसमें से फर्स्ट आप लोग को बनाना होगा प्रेजेंट डे। अटेंडेंस में आपको रखना होगा अटेंडेंस लिव विद पे। इसके बाद आपको एब्सेंट डे को बनाना होगा। यहाँ पे आपका जाएगा लीव विदाउट पे। इसके बाद ओवर टाइम, यहाँ पे हम लोग लेंगे प्रोडक्शन। यूनिट में लेंगे आवर्स ऑफ 60 मिनट और लेंगे मेडिकल लीव। इसमें आपको पैसा काटा जाता है तो इसमें हम लोग लेंगे लीव विदाउट पे। चलिए अटेंडेंस हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे एम्प्लॉय कैटेगरीज। कैटेगरीज में क्या देंगे, कंपनी का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देंगे एक कंपनी के दे देते हैं GK मोटर्स। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप देंगे। हर एक कंपनी के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है तो ये आपका डिपार्टमेंट जाएगा। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको कंपनी का नाम लेना होगा। इसके बाद आप डिपार्टमेंट दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे सेल्स डिपार्टमेंट। चलिए एक तो मैंने ले लिया और एक तो ले लेते हैं अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। चलिए हम दो डिपार्टमेंट ले लिए। इसके बाद आपको आना होगा एम्प्लॉय में। यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है तो कैटेगरी में आपको क्या जाएगा कंपनी का नाम। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दीजिए। तो एम्प्लॉय का नाम देते हैं हम अमित पाल। कौन सा पोस्ट में काम करते हैं भी आपको देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे अकाउंटेंट। इसके बाद आप एम्प्लॉय का आईडी वगैरह इन्फॉर्मेशन आपको जो भी आपको डालना है तो आपको डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम ऐसे कुछ फिलअप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक तो बैंक डिटेल्स देते हैं, इसको यस करना होगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर एक डाल दीजिए। यहाँ पे SBI बैंक नेम लेंगे। तो यहाँ पे एक बैंक का नाम दे देते हैं SBI बैंक। ब्रांच हम कोलकाता दे देते हैं। यहाँ पे आधार नंबर, PF नंबर, ESF नंबर आप सब दे सकते हैं, डाल सकते हैं। चलिए ऐसा नंबर हमें तो दे दिए। यहाँ पे PF नंबर भी एक हम दे देते हैं। चलिए एक्सेप्ट हो गया। दूसरे के एम्प्लॉय का ले लेते हैं।
शौरभ दिए, सेल डिपार्टमेंट दिए मैंने। फिर यहाँ पे जाएंगे, सेम इसका भी बैंक डिटेल्स हम लोग देना होगा, एक का नंबर आपको देना होगा। एक बैंक दे देते हैं, एक्सिस बैंक दे दिया मैंने, दुर्गापुर दे दिया, पीएफ नंबर एक हम दे देते हैं, ऐसा नंबर भी एक दे दिया, देन एक्सेप्ट। चलिए एम्प्लॉय भी हो गया। इसके बाद आपको आना होगा पेड्स। पेड्स में आपको सबसे पहले बेसिक सैलरी लेना होगा, जिसमें जो एम्प्लॉय का, हर एक एम्प्लॉय का नॉर्मल जो सैलरी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा, जो सैलरी के साथ आपका फंक्शन ऐड होगा वो आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉय जाएगा, और जो आपका सैलरी के साथ काटा जाता है वो आपका डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय जाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक सैलरी तो हर एम्प्लॉय को प्राप्त होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे ऑन अटेंडेंस, क्योंकि हमेशा सैलरी अटेंडेंस के ऊपर ही दिया जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट डे लेंगे, यहाँ पे मंथ लेंगे। अगर आपको कैलेंडर वाइज चाहिए तो आप एज पर कैलेंडर पीरियड लीजिए। आप अगर मान लीजिए किसी को एक पर्टिकुलरली मंथ हो गया, उस मंथ का आपको निकलना है तो आप यूज़र डिफाइन ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम समझाने के लिए यूज़र डिफाइन ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 31 दिन का समय दिया, हमें से नॉर्मल राउंडिंग जाएगा, एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए बेसिक सैलरी मेरे तो हो गया। अब हम लोग लेंगे फंक्शन, एक जो फैसिलिटीज़ कंपनी देते हैं हर एक एम्प्लॉय को। तो इसमें जो कॉमन फैसिलिटीज़ होते हैं तो वो होता है DA, TA, PA, PSI। ये 4 फैसिलिटीज़ हमेशा हर एक कंपनी में दिया जाता है। तो इसके बाद भी आप बहुत सारा बड़ा कंपनी में और फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे हाउस लोन रहता है, प्रोफेशनल टैक्स रहता है, इसके बाद TDS काटा जाता है, इसके बाद आपका इंसेंटिव दिया जाता है। तो हम लोग कवर करेंगे, आज कोशिश करेंगे हम कुछ फैसिलिटीज़ और ऐड कर देंगे इस वीडियोस में। तो यहाँ पे DA हम दिए, ये भी आपके सैलरी के साथ ऐड हो जाता है, तो इसलिए हम लोग करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। फिर नीचे आ जाएंगे यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप। अब जो भी आपका फैसिलिटीज़ जाएगा वो फैसिलिटीज़ आपका एक परसेंटेज हिसाब से दिया जाता है, कोई यहाँ पे अमाउंट करके नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लेना क्या होगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू। फिर यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, यहाँ पे हमेशा ऑन एस्टिमेट फार्मूला आपको लेना होगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए आया ऑप्शन पेड में, ये आपका बेसिक सैलरी के साथ ही इंक्लूड रहेगा। फिर यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए परसेंट दे दीजिए, आपको कितना परसेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, मान लीजिए 10% हमको DA मिल रहा है, एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट TA देंगे ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए, तो ये भी आपका सैलरी के साथ इंक्लूड होता है, तो ये भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ जाएगा। यहाँ पे ले लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, ऑन एस्टिमेट फार्मूला, बेसिक सैलरी आपका इंक्लूड रहेगा। यहाँ पे आप TA दीजिए, तो TA हम दे रहे हैं 6.5%। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग लेंगे PF, जो प्रोविडेंट फंड होता है। तो ये आप लोग का पेंशन से, मतलब फैसिलिटी जो देते हैं, ये हम लोग का सैलरी के साथ काटा जाता है, तो इसलिए हम लोग लेंगे रिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल, और एस्टिमेट फार्मूला, बेसिक सैलरी आपका ऐड रहेगा। यहाँ पे हम परसेंटेज दे देते हैं 2.7% आपका PF कटा जाएगा। नेक्स्ट लेंगे हम लोग ESI, रिडक्शन एज कंप्यूटेड, नॉर्मल, ऑन एस्टिमेट फार्मूला, यहाँ पे परसेंटेज लेंगे। यहाँ पे भी हम लोग लेंगे 2.7%। नेक्स्ट हम लोग इंसेंटिव लेते हैं, ये हम लोग का सैलरी के साथ इंक्लूड होता है, मतलब ऐड हो जाता है। तो हम लोग अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेंगे, और एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल, ऑन एस्टिमेट फार्मूला, बेसिक सैलरी ऐड। यहाँ पे हम लोग लेंगे 3% लेते हैं। चलिए हो गया। नेक्स्ट हम लोग लेंगे हाउस लोन, ये आपका काटा जाता है, तो इसलिए हम लोग लेंगे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, ऑन एस्टिमेट फार्मूला, बेसिक सैलरी ऐड रहेगा। यहाँ पे हम कर देते हैं 1.5%। फिर नेक्स्ट लेंगे हम लोग P टैक्स, जिसको हम लोग प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं, ये भी हम लोग काटा जाता है। एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, ऑन एस्टिमेट फार्मूला, बेसिक सैलरी ऐड रहेगा। तो इसमें हम लोग लेते हैं 1.5%। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट।
तो मैं पेड्स मेरा जितना ऑप्शन था मैंने फैसिलिटीज ऑप्शन भर दिए। अब हम लोग जाएंगे सैलरी डिटेल्स में। तो यहाँ पे आप लोग को डिफाइन में आना होगा। डिफाइन में आने के बाद यहाँ पे आपको हमेशा सैलरी नाम के ऊपर ही भरा जाता है, कभी भी डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं भरा जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं हम लोग को। जैसे मान लीजिए कोई 5 साल पुराना स्टाफ है और जस्ट कोई एक न्यू ज्वाइन किया, तो एटलीस्ट उन लोगों का बराबर सैलरी नहीं होगा। जो 5 साल पुराना हो वो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है तो उसको एक्चुअली ज़्यादा ही सैलरी दिया जाएगा, और जो न्यू है फ्रेशर है तो उसको थोड़ा कम दिया जाएगा। इसलिए सैलरी हमेशा नाम के ऊपर ही आप लोग ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे अमित पाल, चलिए इसका पोस्ट जो है अकाउंटेंट है, तो यहाँ पे डेट पूछा जाएगा, तो डेट आप 1/4 ही देना होगा, क्योंकि कंपनी आप जब स्टार्ट किए थे तो क्रिएट किए थे तो यहाँ पे 1/4 आप जिए थे, तो इसमें भी हम लोग 1/4 ही देके स्टार्ट करेंगे इसका। तो इसका हम लोग बेसिक सैलरी देते हैं 24,500। ऊपर से इसका कंपनी फैसिलिटी जो भी आपको दिया जा रहा है वो फैसिलिटी आप इंक्लूड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इसका पी टैक्स नहीं काटा जाता है तो आप इसको ऐड मत कीजिए, जो जो आपको फैसिलिटी दिया जाता है वो आप सारा का इंक्लूड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे DA, ESI, हाउस लोन, इंसेंटिव, PF, पी टैक्स एंड TA। चलिए एंटर करके हम लोग कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। और एक जन है सौरभ दे, इसका भी हम लोग कर लेंगे 1/4 बेसिक सैलरी। तो इसका हम सैलरी देंगे 18,700। DA, ESI, इंसेंटिव, PA और TA, इसका मैंने हाउस लोन एंड पी टैक्स ऐड नहीं किया। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आना होगा लास्ट ऑप्शन वाउचर टाइप। तो वाउचर टाइप में जाके आप लोगों को कुछ क्रिएट नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑल्टर में जाना है। ऑल्टर में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पेरोल चूज़ करना है, और लास्ट में जो ऑप्शन है नेम ऑफ क्लास, इसमें आपको लिखना होगा सैलरी पेबल। चलिए एंटर करके इसको हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जितना ऑप्शन था सारा का सारा ऑप्शन मैंने फिलअप कर दिया। अब हम लोग को आना होगा पेरोल वाउचर में एंट्री करने के लिए। तो पेरोल वाउचर में जाएंगे, अटेंडेंस करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ F5। तो फर्स्ट हम लोग अमित पाल का अटेंडेंस बना लेते हैं। चलिए पहले प्रेजेंट डे हम लोग करते हैं इसका 28 दिन, फिर अमित एब्सेंट 2 दिन मैंने किया, फिर हम लोग लेंगे मेडिकल। तब यहाँ पे कितना हुआ 28, 29, 30 और एक दिन रह गया, एक दिन मैंने हम लोग मेडिकल दे दिया। फिर अमित ओवर टाइम पूरा मंथ में किया, मान लीजिए ओवर टाइम मैंने 10 घंटा। चलिए दूसरा इसी में ही आप अटेंडेंस सभी का बना लीजिए एक एक करके, आपको अलग अलग नहीं अटेंडेंस बनाना है। प्रेजेंट डे मान लीजिए मैंने 29 दिन दिया, एब्सेंट डे मैंने 1 दिन दिया और 1 दिन हम मेडिकल दे दिए। तो 29, 30, 31, 30 का पूरा हो गया। ओवर टाइम मैंने दे दिया 15 घंटा। चलिए एंटर करके हम लोग कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। ये होने के बाद हम लोग अब पे स्लिप निकालते हैं। तो पे स्लिप निकालने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+F4। फिर यहाँ पे जो सैलरी पेएबल लिखे थे तो इसी को हम लोग चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, और कीबोर्ड से Alt+A प्रेस कीजिए। Alt+A प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा सैलरी, डेट आप बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 31/5, क्योंकि टेली ERP नहीं है यहाँ पे। अब इसलिए आप लोगों को पता होगा यहाँ पे हम लोग डेट चेंज नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ मंथ वाइज चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने 1 मंथ कर दिया इसका। और कंपनी नेम है GK कंपनी, ऑल आइटम रहेगा, एम्प्लॉय नेम रहेगा, देन इसको यस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों का सैलरी निकल गया। अब एंटर करके इसको हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये तो मेरा हो गया। अब इसका रिपोर्ट हम लोग कहाँ से जाकर चेक करेंगे, तो हम लोग को जाना होगा डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट। फिर यहाँ पे आएंगे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप। आप यहाँ पे मल्टी पे स्लिप भी दे सकते हैं एक साथ, ऑल आइटम। ये देखिए एक साथ निकल गया। चलिए मल्टीपल पे स्लिप में अच्छा से शो नहीं कर रहा है तो हम लोग सिंगल करके देख लेते हैं एक बार। सिंगल पे स्लिप अमित पाल, ये देखिए अमित पाल का पूरा डिटेल्स आ गया सैलरी के साथ। तो इसका सैलरी था 27,219 रुपया। तो अभी PF जितना फैसिलिटी इसका दिया गया काट रहा है, तो इसमें से आपका 1,898 रुपया काटा गया।
तो टोटल इसको सैलरी मिल रहा है अभी 24,585 रुपया, ये उसका एक मंथ का सैलरी हुआ। जैसे हम यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉय का जो डिटेल्स भरना था वहाँ पे अगर आप भर लेते हैं तो यहाँ पे जितना ऑप्शन था यहाँ पे सब फिल हो जाता है। ये देखिए, तो मैंने कुछ ऑप्शन मैंने फिल किया था। चलिए इस ऑप्शन को अगर आप मतलब पे स्लिप को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो अभी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा ऑल्ट के साथ पी प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे प्रिंट में हम लोग जाएंगे, यस कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे लोकेशन पूछा जाएगा आपको कहाँ पे सेव करना है, तो हम लोग डेस्कटॉप चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमित पे स्लिप, देन फाइल को सेव कर लेंगे। चलिए हो गया। सौरभ दे का भी अब देख सकते हैं। ये देखिए सैलरी होता है 21,336 रुपया, 19,960 रुपये इसका टोटल अभी मिल रहा है उसका। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, इसका फिलहाल मिनिमाइज कर लेते हैं। और ये देखिए अमित पे स्लिप बोल के जो है डबल क्लिक, ये देखिए इसका पे स्लिप इस तरह से निकल जाएगा। तो अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।